संसद में विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मामला अब सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले को लेकर बीजेपी भी सड़कों पर उतर गई है। बीजेपी सहित तमाम किसान संगठन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आज बीजेपी के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराने का काम कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परंपराओं का तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी और प्रजातंत्र में जिनको बोलने का हक है उनको उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। 16वीं विधानसभा के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव विधानसभा में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा के वासुदेव देवनानी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। पक्ष विपक्ष सहित निर्दलीय विधायक एक मत हो गए और उनके समर्थन में अपना मत रखा। इस मौके पर पक्ष विपक्ष और निर्दलीय विधायकों ने उनको मुबारकबाद दी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वो सभी पक्ष विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के हितों का संरक्षण करेंगे, साथ ही संवैधानिक तरीके से विधानसभा का संचालन करेंगे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम या कुमारी प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पीएम ने भजनलाल शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसके लिए सीएम समेत डिप्टी सीएम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति और चुनाव की रणनीति को लेकर भी पीएम ने राजस्थान के मुखिया से जानकारी ली है। राजधानी जयपुर में खो नागरिक थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिरों में चोरी और नकबजनी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कालूराम मीणा, राहुल मीणा, अजय मौर्य और आमिर है। आमिर आरोपियों के लिए कबाड़ी का काम करता है। राजधानी जयपुर के खो नागरिक इलाके के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंदिरों में चोरी की वारदात हुई थी। यह वारदात ठाकुर जी के मंदिर, शिव मंदिर और खलकानी मंदिर में हुई थी, जहां से शातिर चोर चांदी पीतल और सोने चांदी के बर्तन समेत अन्य सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर लिया। पुलिस की पूछताछ में गिरोह ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराया गया भारी मात्रा में तांबे पीतल के घंटे, झालर समेत अन्य सामान बरामद किया है। साथ में आरोपियों से भारी मात्रा में चुराई गई कैश भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संगठन की ओर से आज स्वायत्त शासन विभाग को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो सफाई कर्मचारी की नियुक्ति विचाराधीन है, उसके लिए आज ज्ञापन दिया गया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की ओर से डीएलबी निदेशक को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सफाई कर्मियों की एक बार वापस भर्ती प्रक्रिया की मांग उठाई गई है। सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सफाई कर्मी एकजुट हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 13,184 की भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 6 अक्टूबर को 1172 पदों पर निकायवार संशोधित कर 24,797 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी उठाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग को एक बार फिर उठाया गया है। महिला ने पूर्व विधायक, आरपीएस अधिकारी और थाना अधिकारी सहित 9 लोगों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। साथ ही कहा कि नाबालिग बेटी के सामने भी करते थे अश्लील हरकतें। राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज हुआ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला। शहर के राजीव गांधी नगर थाने में महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वो अपने पिता का इलाज करवाने के लिए बस में आ रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उससे मित्रता की
उससे बात की, उसे होटल में ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसका यौन शोषण किया, साथ ही वीडियो भी बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि इसी व्यक्ति ने पूर्व विधायक आरपीएस अधिकारी सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका यौन शोषण किया। कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। पूरे मामले की जांच एडीसीपी प्रेम धनदे कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खाकी पर भी दाग लगे हैं। पूरे मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिल्प और कला के महाकुंभ शिल्प ग्राम महोत्सव 2023 का उदापुर के हवाला गांव में रंगारंग आगाज हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निदेशक किरण सोनी, महापौर जीएस ताक ने नगाड़ा बजाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया है। उद्घाटन से पहले कलराज मिश्र का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गोल्फ कार में बैठकर उदयपुर में शिल्प ग्राम का अवलोकन किया। उसके साथ में ही उन्होंने उदयपुर के मुक्ताकाशी रंगमंच में शिल्पग्राम महोत्सव में पहुंचकर यहां शिल्पग्राम महोत्सव का रंगारंग आगाज किया है। आगाज के साथ में ही यहां पर कई राज्यों के कलाकारों ने एक मंच पर कई अनूठी प्रस्तुतियां दी, जिसको देखकर दर्शक दीर्घा तालियों से गूंज उठी। उदयपुर में शिल्पग्राम का यह महोत्सव 10 दिन तक रहेगा, जिसमें 30 दिसंबर तक कई राज्यों के शिल्पकार जहां इस मेले में अपनी शिल्प कला की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं रोजाना रात को मुक्ताकाशी रंगमंच पर कई राज्यों के कलाकार अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने वाद्य यंत्र, अपने नृत्य की प्रस्तुति देंगे। प्रदेश का मौसम अब बदलने वाला है। कल से पूरे प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव हो रहा है, उसकी वजह से जगह जगह जहां एक तरफ हल्की बूंदाबांदी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ चाहे वो रात का तापमान हो चाहे वो दिन का तापमान हो, दोनों में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं अगर आज की बात करें तो गुलाबी नगरी का आज भी तापमान 10 डिग्री के नज़दीक दर्ज किया गया। वहीं अगर माउंट आबू और शेखावाटी इलाकों की बात करें तो फतेहपुर के अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन सभी जगहों पर जो तापमान है वो 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं अगर माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू और शेखावाटी के जो जिले हैं वो लगभग रात के समय समान तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है। आगामी दिनों में और तापमान में घटत जो है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कल से जो पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होगा वो कहीं ना कहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज कराएगा। जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जैसे ही नहर में युवक का शव तैरता हुआ दिखा तो वहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला गया। उसके बाद शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस को ये नहीं पता चला है कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है और ना ही यह शिनाख्त हो पाई है कि युवक कौन था और कहां से आया था। क्या युवक की हत्या कर दी गई है या फिर युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे ही पूरे मामले का खुलासा होगा तो सामने आएगा कि आखिरकार मामला क्या था, युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया या फिर युवक की हत्या की गई है। कोतवाली थाना स्थित मेडिकल कॉलेज में 3 दिन हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना स्थित मेडिकल कॉलेज के गार्डों ने 3 दिन पहले 2 युवकों को चोरी करने के आरोप में पकड़ा था। मौके पर पकड़े गए दोनों आरोपियों के नशे की हालत में गिरने से घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कर गया। दोनों आरोपियों के ठीक होने के बाद कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी नोबल कुमार सैनी ने बताया है कि 17 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज में नल फिटिंग का सामान चुराते हुए 2 लोगों को मौके से तैनात गार्ड ने पकड़ा था। मेडिकल कॉलेज के गार्डन में दोनों आरोपियों के नशे के साथ घायल हुए थे, जिन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थाने में मामला दर्ज कर पुलिस उनसे पूछताछ में जुट गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को पुलिस को 2 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस आरोपियों से और भी खुलासा करने में जुटी है। बीकानेर संभाग में लगातार बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए बीकानेर पुलिस ने स्थापित किया सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर। बीकानेर में हाल ही में एक ही परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या और थाने में पुलिस कर्मी की आत्महत्या के मामले के बाद पुलिस ने बड़ी पहल की है, जहां अब आत्महत्या को रोकने के लिए पुलिस द्वारा
8 सदस्यों की विशेष टीम बनाई गई है। रेंज और जिले में बढ़े आत्महत्या के मामले के बाद पुलिस की संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। बीकानेर रेंज आईजी ने आज बीकानेर में प्रेस वार्ता करते हुए सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की बात कही। वहीं बताया कि रेंज में 2022-23 में 1306 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। इस दौरान आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि इससे पुलिस अगर एक भी आत्महत्या को रोक पाती है तो ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि होगी। एनईबी थाना पुलिस के हत्थे छड़े 2 अंतर्राज्यीय बदमाश, 25 से अधिक चोरी की वारदातों का हुआ खुलासा। एनईबी थाना पुलिस ने नकबजनी और चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 25 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एनईबी थाना पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में इन्होंने एनईबी में बंटू सिंह चौधरी के मकान पर नकबजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस वारदात में दोनों आरोपी 85,000 रुपये की नकदी सहित अन्य सामान चोरा कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों से करीब 25 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने इनको रिमांड पर लेते हुए इनसे पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा शहर में हटाए गए अतिक्रमण। बांसवाड़ा शहर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशन में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके बांसवाड़ा शहर के अंदर अतिक्रमण हटाए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, लंबे समय से बांसवाड़ा शहर वासियों ने नीरज के पवन संभागीय आयुक्त को शिकायत की थी कि बांसवाड़ा शहर में अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत के बाद नीरज पवन ने नगर परिषद व यातायात विभाग को दिए दिशा निर्देश के बाद में बांसवाड़ा शहर में हटाए गए अतिक्रमण। मैं आपको बताना चाहूँगा, बस स्टैंड, नयाबादी, कुशलबाग मैदान और बस स्टैंड के इलाकों में यह अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस मौजूद रही और नगर परिषद दस्ता के सामने खड़े रहने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाई और अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाए गए। बांसवाड़ा शहर में अवैध बोर्ड, टीन शेड और ठेला गाड़ियाँ, इतना ही नहीं, जो दुकानों के आगे छज्जे लगाए गए थे उसे भी हटाया गया है और यह अभियान चलता रहेगा। लगातार इस अभियान से शहरवासियों में खासा खुशी का माहौल है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर यातायात व अतिक्रमण से परेशानी लोगों को हो रही थी। डीग जिले के जुराड़ा थाना क्षेत्र में हरियाणा बॉर्डर से सटे जंगल में गुड़गांवा कैनाल नहर के किनारे कीकरों के झुंड में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर जुराड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जुराड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार जुराड़ा थाना क्षेत्र के गांव जीरा हेडा निवासी जाहिद पुत्र रफीक मेव का शव जुराड़ा थाना क्षेत्र में हरियाणा सीमा पर गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। प्राथमिक तौर पर युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद शव को झाड़ियों में फेंके जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर घटना के कारणों का सुराग लगाने में जुट गई है। प्राथमिक तौर पर हत्या कर शव को कीकरों में फेंके जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को जुराड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और हत्या का सुराग लगाने में जुट गई है। कल समाचार प्लस द्वारा प्रमुखता से भागसिंह ग्राम पंचायत के फर्जीवाड़े की खबर को दिखाने पर विकास अधिकारी मांगीलाल ने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया तो पता लगा कि मामला सही पाया गया और लेबर एवं मेट को पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बुबई के लिए सरपंच प्रतिनिधि उम्मीदवार द्वारा उनको अपने खेत में जीरे की खरपत जो है वो कटवाने के लिए ले जाया गया था। लेकिन विकास अधिकारी मांगीलाल जी ने बताया कि दोपहर को जब ऑनलाइन हाजिरी नहीं हुई तो 2 बजे के लमसम उनको अपने खेत में आधी लेबर को ले जा कर के वो बुबई करवाई गई और जब ऑनलाइन हाजिरी हुई तो आधी लेबर वापस अपने काम पर लौट आई। उसको लेकर सत्यापन किया गया तो शिकायत सही पाई गई और समाचार प्लस की खबर का असर भी हुआ और ग्राम सेवक व सरपंच को नोटिस भी जारी किया गया और उनको हिदायत दी गई कि आगे से इस तरीके की किसी प्रकार की कोई भी
गलत कार्य नहीं किया जाए, लेबर को किसी प्रकार से दूसरी जगह नहीं लगाया जाए, जिसको लेकर ग्राम सेवक व सरपंच को नोटिस चस्पा किया गया। और पूरा मामला ये भामझिन ग्राम पंचायत का है, जिस पर समाचार प्रेस द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने पर विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ हरकत में आकर भामझिन ग्राम पंचायत में जाकर के सरपंच को और ग्राम सेवक को पाबंद किया और लेबर से पूछताछ भी की। उपराष्ट्रपति मामले को लेकर सहाड़ा जाट महासभा ने पुतला जलाकर दिया ज्ञापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले को लेकर आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर उपखंड मुख्यालय पर मेवाड़ जाट महासभा के बैनर तले आज जाट महासभा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राजेश वालका को ज्ञापन दिया। इससे पूर्व जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट चौराहे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राहुल गांधी और अन्य सांसदों का पुतला दहन भी किया। इस दौरान विधायक प्रत्याशी रहे रूपलाल जाट और मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष रतनलाल जाट, महामंत्री एडवोकेट रामेश्वर जाट सहित बड़ी संख्या में जाट समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे। लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले एक युवक मालगाड़ी की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गया, जिसका एमडीएम में उपचार चल रहा है। जीआरपी लूनी चौकी प्रभारी कंचन राठौड़ ने बताया कि दोपहर के समय एक मालगाड़ी समदड़ी से लूनी स्टेशन की तरफ आ रही थी, तो इस दरमियान एक युवक रेलवे फाटक से पहले गोलई में मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गया। मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर ने घायल को अपने कोच में बैठाकर लूनी स्टेशन लेकर आए, जहां पर 108 को बुलाया गया। वही सूचना पर आरपीएफ के कांस्टेबल राकेश और जीआरपी से पप्पा राम और बंसीलाल मौके पर पहुंच गए। घायल को लूनी सीएससी लेकर गए, जहां से उपचार उपरांत घायल को जोधपुर एमडीएम रेफर कर दिया गया, जहां उसका अभी उपचार चल रहा है। नगर परिषद का एक अनूठा कारनामा सामने आया है। पर्चा छपा न परीक्षा हुई, फिर भी 4 ऑपरेटरों को बाबू की नौकरी दे दी गई। अब इस पूरे मामले में नगर परिषद के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। प्रदेश के श्रेष्ठ नगरीय निकायों में शामिल किशनगढ़ नगर परिषद में अजब ही खेल हो गया। हाईकोर्ट के आदेश की अफसरों ने अपनी तरह से व्याख्या करते हुए 4 संविदा कर्मियों को बाबू की नौकरी बांट दी। इन्हें वार्षिक अनुबंध पर लगाया गया था। हाईकोर्ट ने 2015 में कुछ संविदा कर्मियों की याचिका पर नगरीय निकायों को मामले में संविदा कर्मियों का पक्ष सुनने को कहा था, लेकिन इसी आदेश की आड़ में नगर परिषद ने संविदा कर्मियों को न केवल नियमित करने के लिए एक दिन में बोर्ड बैठक बुलाने का फरमान जारी कर दिया, बल्कि स्थानीय निकाय विभाग में संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी नहीं देने का प्रावधान दरकिनार करते हुए 2 साल का परिवीक्षक काल पूर्ण करते हुए 4 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित नौकरी देते हुए बाबू बना दिया। इस पूरे मामले के बाद नगर परिषद के आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि मामला मेरी संज्ञान में नहीं है, आई विल टेक एक्शन की बात कहकर नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट देखते हैं कब तक कार्रवाई कर पाते हैं। सावर कस्बे के कुशायता चौराहे पर 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक महिला सहित एक युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर सावर 108 एम्बुलेंस मौके पहुंची। दोनों घायलों को उपचार के लिए सावर चिकित्सालय पहुंचाया गया। उपचार के दौरान हालत गंभीर होने पर दोनों मरीजों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सावर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सावर कस्बे के पंडे रोड पर कुशायता चौराहे के पास लापरवाही से 2 मोटरसाइकिलें की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार चिंता देवी कीर व हंसराज मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सावर 108 एम्बुलेंस मौके पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सावर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। सावर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोनों ही मोटरसाइकिलों को जब्त कर थाने लाया गया है। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। सहारा पशुओं का जमावड़ा आम जन के लिए बना परेशानी। लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ दुश्वार। आए दिन धमा चौकड़ी से हो रहे हादसे। बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड में घूम रहे बेसहारा पशु परेशानी का सबक बने हुए। दरअसल उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की तादाद में बेसहारा पशु घूम रहे, जिसके कारण हरदम हादसे की आशंका बनी रहती है। स्टेट हाईवे पर भी बेसहारा पशु देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रात्रि के समय हाईवे पर बैठने के कारण वाहन चालकों को नजर नहीं आते। ऐसे में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। मुख्य बाजार एवं गली मोहल्ले में आए दिन इनकी धमा चौकड़ी देखने को मिल रही है। कई बार राहगीर चोटिल भी हो चुके हैं तो कई लोगों की उपचार के दौरान मौत तक हो गई है। करे पहल तो इनके लिए भी हो सकता है आश्रय का स्थल। लाखों रुपए का गौशालाओं में उठाया जा रहा है सरकारी अनुदान, लेकिन इन बेसहारा पशुओं को रखने को कोई नहीं है तैयार। उदयपुर वाटी के मंडावरा ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा है कि पानी नहीं मिला तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के मंडावरा ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पीने के पानी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत के बाहर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मटके फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने कहा कि पिछले 10 दिन से ग्राम पंचायत में पीने का पानी मोहताज नहीं हो रहा है। सर्दी के मौसम में भी लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। उसको लेकर ग्राम पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा ने कहा कि अगर 2 दिन में पानी मुहैया नहीं करवाया गया तो जलदाय विभाग दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। पंचायत समिति सदस्य ने 2 दिन का प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए दी है चेतावनी। कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। बारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बारा पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 स्टेपनी अध्यापकों को पकड़ा, जिसमें से 2 महिलाएं व 1 पुरुष अध्यापक। बारा जिले के राजकीय विद्यालय राजपुर के अध्यापक और समाज सेवक मंजू गर्ग व अग्रवाल समाज अध्यक्षा मंजू गर्ग के खिलाफ विशेष पुलिस दल ने प्रसंज्ञान लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। उक्त दोनों ने शिक्षक राजपुरा के राजकीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात हैं एवं दोनों पति पत्नी हैं। यहाँ ये दोनों पति पत्नी स्वयं विद्यालय न जाकर इन्होंने अपनी जगह स्टेपनी अध्यापक की व्यवस्था कर रखी है। वो दोनों की जगह विद्यालय में स्टेपनी अध्यापक, 1 पुरुष व 2 महिला अध्यापिका अध्यापन का कार्य करवाते हुए पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों अध्यापक होकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सरकार और बच्चों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। रामनिवास मीणा सीआई सदर पुलिस थाना बारा ने बताया कि किसी के द्वारा पुलिस अधीक्षक बारा को शिकायत दी गई थी। राजपुर के राजकीय विद्यालय में फर्जी व अयोग्य शिक्षक स्टेपनी के रूप में अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। जो लोग वहां अध्यापन का कार्य करा रहे थे वो अट्रेंड होते हुए भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने 420 67 68 71 की कार्रवाई की है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। निवाई में आज टोंक रोड स्थित प्रतीक गैस एजेंसी पर केवाईसी कराने वालों का तांता लगा रहा, जहां लोगों ने अपने गैस कनेक्शन का सत्यापन कराया। निवाई में रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रतीक गैस एजेंसी पर आज केवाईसी कराने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक उज्ज्वला गैस धारक को सब्सिडी लेने के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। गैस एजेंसी पर लोगों द्वारा अपने गैस कनेक्शन का सत्यापन कराया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सरकार ने भले ही निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना संचालित कर रखी है, लेकिन अभी भी निवाई उपखंड में ऐसे कई उपभोक्ता है जिनके गैस कनेक्शन का केवाईसी सत्यापन नहीं हुआ है। ऐसे उपभोक्ता को गैस सिलेंडर का पैसा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक उज्ज्वला गैस धारक तथा सामान्य गैस धारक को अपने गैस कनेक्शन का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक उज्ज्वला गैस धारक तथा सामान्य गैस धारक को अपने गैस कनेक्शन का केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इस कनेक्शन की केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही खेड़ी कस्बे में भी भगवा रंग दिखने लगा है। इसी को लेकर नगरपालिका खेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मीट मांस की दुकानों पर बिक्री पर और लाइसेंसों को लेकर भी नगरपालिका द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में नगरपालिका खेड़ी के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के बाद नगरपालिका खेड़ी द्वारा सफाई निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है, जो कि अवैध रूप से बिक्री करने वाले मांस मीट की दुकानों पर कार्रवाई करेगी और उन्हें सूचीबद्ध करके नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि नगरपालिका खेड़ी द्वारा इस सरकारी आदेश की कितने हद तक पालना की जाती है, क्रियान्वित होती है और कितना गति पकड़ता है, क्योंकि पूर्व की भांति ही कहीं नगरपालिका खेड़ी द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को केवल कागजों तक ही सीमित नहीं कर दिया जाए। बवानी मंडी नगरपालिका द्वारा सीसी रोड के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध,
जिसके चलते सुबह गांधी सर्किल के यहाँ भाजपा कार्यकर्ता सारे पहुंचे। पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने सीसी रोड के काम को रुकवाया। वहीं उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, मंडल सुनील दीक्षित ने नगर पालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को खरी खोटी सुनाई और बताया कि बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के आप काम कैसे कर रहे हैं। ऐसे में लगातार भवानी मंडी में कई सीसी रोड बन रहे हैं जो 1 साल पहले स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन सही रोड को भी खोदकर जेसीबी द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया और अधिशासी अधिकारी ने उनको भरोसा दिलाया है कि अब आपके बिना कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, और कहा कि भवानी मंडी में जहां जहां अतिक्रमण हो रहे हैं उनको जल्द से हटाया जाए। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर नहीं है जिला स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान। ऐसे में पूरे देश में वापस कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब जो हाल होंगे वो देखने वाले होंगे, लेकिन बहरहाल जो है, मैं निम्बाड़ा का जिला अस्पताल की बात करता हूँ कि यहाँ सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर देखिए किस तरह के पूरा गंदगी का माहौल है। और यहाँ जो पानी है, देखिए ये पीने का पानी है, ये हॉस्पिटल परिसर का वो पानी है जहाँ मशीनें लगा रखी है जैन समाज के द्वारा, लेकिन यहाँ गंदगी का जो आलम है, अगर किसी को पानी पीने की इच्छा होगी तो पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, नई सरकार के बाद नए विधायक आए हैं, वो सारी बातें बात की होगी, लेकिन बहरहाल जो मरीजों को पानी पीने को मिलेगा वो गंदगी वाला पानी पीने को मिलेगा। लेकिन मजबूरी भी ऐसी है कि पीना भी जरूरी है। कैमरा पर्सन राकेश पाड़िया और अशोक टेलर के साथ में घनश्याम लोहार, समाचार प्लस, चित्तौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे, लेकिन जालोर जिले की बागरा ग्राम पंचायत स्वच्छता के नाम पर धब्बा है। वैसा ही देखा जाए तो ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत कार्यालय व प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय विद्यालय के सामने कचरों का ढेर लगा हुआ है। दूसरी ओर बागरा बस स्टैंड पर देखा जाए तो लगातार कचरे ही कचरे व गंदगी के अभाव से आम जन को चलना व बस स्टैंड पर बैठना बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत है कि ध्यान नहीं दे रही है। लगातार ग्रामीणों की ओर से ग्राम पंचायत को अवगत भी करवाया गया, लेकिन पंचायत है कि सुनने को तैयार नहीं। क्यों नहीं सुन रही ग्राम पंचायत, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन आम जन परेशान हो रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा और उसकी कौन सुनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शर्मसार करने वाली तस्वीर तो ये है कि राजकीय विद्यालय के सामने बाहर शौचालय बना हुआ है, उसके आसपास में गंदगी से बड़े ढेर है, लेकिन आम छात्रों को भी वहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पंचायत सुनने को तैयार नहीं। ये तो बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। बालोतरा में सोशल मीडिया में आज एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वायरल हो रही वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को पुलिसकर्मी जबरदस्ती धकेल रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा महिला को जबरदस्ती धकेलते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मामला मुंगड़ा गांव का बताया जा रहा है। मुंगड़ा गांव में एक बच्चे की कस्टडी को लेकर बच्चे की मां और बच्चे की दादी में अनबन होना बताया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे की कस्टडी को लेने के लिए मां और दादी दोनों ही उपखंड अधिकारी कार्यालय आई थी और उपखंड अधिकारी व पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। मामले में वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में जुटी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बालोतरा पुलिस हरकत में आई। पुलिस इस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी और खुलासा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि उक्त मामला मुंगड़ा गांव का है। मुंगड़ा गांव में एक बच्चे को लेकर बच्चे की मां और दादी में विवाद चल रहा है और दोनों ही उपखंड अधिकारी के सामने पेश हुई थी। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व जहर खिलाकर दुष्प्रेरण का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। दिनांक 1/8/2023 को देई थाना पर नाबालिग के अपहरण कर ले जाने व पीड़िता को आत्महत्या का दुष्प्रेरण का मामला आया था। आसूचना तंत्र मुमकिन सूचना पर आरोपी को आज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अनुसंधान के बाद आरोपी रुपेश कुमार के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आईपीसी का अपराध बखूबी प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी रुपेश कुमार को तलाश किया, किंतु आरोपी घटना दिवस से ही मस्कन से फरार होकर अपनी मौजूदगी छुपाता रहा। इस पर पुलिस टीम ने गठित कर आरोपी को तलाश गहनता से शुरू की गई। मुखबिर की सूचना तंत्र के जरिए आरोपी को के मिलने के सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया गया, लेकिन वह नहीं मिला। वहीं मुखबिर की सूचना
पर आरोपी रुपेश कुमार निवासी डोडी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से प्रकरण में अनुसंधान जारी है। इसने आरोपी को देई थाना क्षेत्र के डोडी तिराई से गिरफ्तार कर लिया। वो मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। फतेहपुर से लगातार 3 बार विधायक रहे महरूम बहरू खां की 9वीं पुण्यतिथि पर आज रोड साबसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री विजेंद्र ओड़ा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने की शिरकत। पूर्व विधायक महरूम बहरू खां के पैतृक गांव रोड साबसर में खेल मैदान में रक्तदान आज किया गया। 1723 यूनिट रक्तदान युवाओं द्वारा आज किया गया। रक्तदाताओं को सुरक्षा के लिए हेलमेट वितरण किया गया। इससे पहले दुआएं मगफिरत सभा में पूर्व मंत्री विजेंद्र ओड़ा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मौन रखा। वक्ताओं ने कहा, बहरू खां सरल स्वभाव के नेता थे। 236 कौमों को साथ लेकर चलने वाले थे। 3 बार विधायक रहकर बहरू खां ने किसी के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं की। विधायक हाकम अली ने सबका आभार जताया। बहरू खां की 9वीं बार पुण्यतिथि पर लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उनके पद चिन्हों पर उनके छोटे भाई विधायक हाकम अली खां लगातार दूसरी बार फतेहपुर से विजय रही हैं। उनके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गंगापुर सिटी में सीवरेज का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 4 वर्षों से लगातार सीवरेज लाइन का कार्य कर रही L&T कंपनी ने गंगापुर सिटी की सड़कें पूरी खोद के बदहाल कर रखी है। गंगापुर सिटी न होकर गंदापुर सिटी हो चुका है। गंगापुर सिटी की सड़कें जगह जगह खोद रखी है सीवरेज लाइन के नाम पर। पहले तो सीवरेज लाइन डाली गई थी, अब किया जा रहा है कनेक्टिविटी का कार्य है। जबकि देखा जाता है तो गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फवारा चौक पर करीब 3 से 4 दिन हो गए कार्य चलते हुए और अभी तक सप्ताह लगने का नाम लिया जा रहा है। कई सप्ताह लग सकते हैं इस कार्य में, जबकि L&T की ओर से पूर्व में भी कोई इस तरह से चेतावनी नहीं दी जाती या कोई रोड नहीं लगाया जाता कि जिससे कि रूट डाइवर्ट हो सके। आए दिन जहाँ भी चाहे वहाँ मन चाहे वहाँ सड़कें खोद देते हैं, जिससे आम जन को लगातार परेशानी हो रही है। गंगापुर सिटी में ये हर जगह देखा जा सकता है, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, ईदगाह मोड़ हो, फवारा चौक हो, चाहे सालोदा मोड़ हो या अदई मोड़ हो, यही चीज़ें आती हर जगह नज़र। गंगापुर सिटी के आला अधिकारी और विभागीय अधिकारी भी इस ओर नहीं दे रहे ध्यान। लगातार आम जन को लापरवाही की परेशानियां देखते हुए अधिकारियों का भी कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। बत्तीसा बांध के पानी से पिंडवाड़ा तहसील के बासिंदों के हालततर होने की अब संभावनाएं पुख्ता होती नजर आ रही है। इसी के चलते जल जीवन मिशन के तहत नीतोड़ा गांव में आज पाइपलाइन बिछाने के काम का श्री गणेश हुआ। पिंडवाड़ा तहसील के कई गांवों में पेयजल संकट व्याप्त है। बजट घोषणा के अनुसार आबू रोड तहसील के बत्तीसा बांध का पानी पिंडवाड़ा तहसील के गांवों तक पहुंचाने की योजना है, जिसके तहत जल जीवन मिशन के तहत आज नीतोड़ा गांव में पाइपलाइन बिछाने के कार्य का श्री गणेश हुआ। इस अवसर पर सरपंच ज्योत्सना देवी, समाजसेवी रमेश राज पुरोहित, दिनेश घांची समेत काफ़ी लोग उपस्थित रहे। आने वाले समय में बत्तीसा बांध पिंडवाड़ा तहसील ही नहीं के सिरोही जिले के कई गांवों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत साबित होगा। शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में बढ़ने लगी विदेशी पावड़ों की चहल पहल। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए इन दिनों विदेशी पर्यटक भी देखे जा रहे हैं। आज फ्रांस से आया एक परिवार अपने साथ ई-रिक्शा लेकर पहुंचा, जो दिव्यांगों के लिए सहायक है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में जोरदार उत्साह था। माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मंदिरों पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण विदेशी भी अब हिंदू धर्म की आस्था को नज़दीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के नाथद्वारा आने से यहाँ होटल, पर्यटन, मंदिर, पिछवाई, मीनाकारी, चित्रकारी सहित जेवरात की बिक्री में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विदेशी पर्यटकों के आने से जहां पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिलेगा, वहीं स्थानीय व्यापारियों में भी अच्छा व्यापार होने की उम्मीद जगने लगी है। वे भी गूंज उठा पैंतर की दहाड़ से। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे बूंदी टनल के बाहर हाईवे बीच में बैठा हुआ पैंतर दिखाई दिया। बूंदी के जंगल बाग बगेरू की दहाड़ से गुंजायमान। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले हाईवे भी पैंतर की दहाड़ से गूंज उठा।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे बूंदी टनल के बाहर हाईवे पर पैंतर बीच सड़क पर बैठा दिखाई दिया, जिसे देखकर वाहन चालक अचंभित होकर वहीं ठहर गए। इनमें से कुछ ने पैंतर का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। एक वाहन चालक द्वारा बनाई गई वीडियो भी पैंतर बीच सड़क पर बैठे दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने से बाइक चालक भी आता नजर आ रहा है, जो पैंतर को देखकर कुछ देर रुक जाता है और वापस गाड़ी को घुमाता हुआ दिख रहा है। अभी तक जिले में पैंतर के द्वारा किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर क्षेत्र से लगे समीप गांव और क्षेत्रों में भेड़ बकरियों का शिकार की घटनाएं आमतौर पर घटती रहती है। खबर जयपुर से है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड की ई-केवाईसी शीघ्र पूरा करने को लेकर समीक्षा बैठक की गई और निर्देश दिए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड की ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस कार्य को 26 जनवरी 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के कार्य को गंभीरता से लेते हुए जिलों को दैनिक लक्ष्य आवंटित कर मॉनिटरिंग की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 100% पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बने, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। प्रतापगढ़ रोगियों की दुआओं के साथ 32वां निःशुल्क नेत्र शिविर हुआ संपन्न। 32 साल से लगातार निःशुल्क सेवा देता आ रहा है प्रतापगढ़ का महावीर चैरिटेबल सोसाइटी। प्रतापगढ़ रोगियों की दुआओं के साथ 32वां निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न। प्रतापगढ़ महावीर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित तथा जिला अंधता निवारण समिति प्रतापगढ़ के आर्थिक सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में उपस्थित 307 रोगियों का सफल ऑपरेशन, सेवा भाव के साथ प्रशंसा व अनंत दुआओं के साथ शिविर संपन्न हुआ। लगातार जनता की सेवा कर रहा है महावीर चैरिटेबल। 32 साल से आई कैंप लगाकर जिन लोगों की अंधता निवारण के लिए कोशिश की, उनको कामयाबी का रास्ता दिखाते हुए उनके जीवन में रोशनी की भरमार की गई है। सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी है। पशु चोरों का आतंक भी बढ़ने लगा है। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां प्रीतमपुर गांव में चोर सक्रिय मोड में हैं। बदमाश 3 भैंस और उनके बछड़ों को चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी परिवारजन पास ही मकान पर सोए हुए थे। ऐसे में परिवार की महिलाएं जब सुबह पशुओं को चारा डालने गईं तो चोरी का पता चला। वहीं चोरी किए पशुओं की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लगातार कामकाज आगे बढ़ता जा रहा है। 5 दिन पहले जिले में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के कामकाज की आज कलेक्टर आशीष मोदी ने समीक्षा की। 5 दिन में लगे हुए कैंपों को खास तौर से बारीकी से आकलन करते हुए उन पर समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पोर्टल अपडेशन में जिस तरह की तकनीकी समस्याएं आ रही है और जिस तरह की खामियां सामने आ रही है, उस पर भी कलेक्टर आशीष मोदी के नेतृत्व में अधिकारियों से खासी चर्चा की गई और तकनीकी अधिकारियों से इस समस्या के निदान को लेकर सवाल जवाब के माध्यम से समाधान की भी जानकारी जुटाई गई। इस मौके पर एडीएम ब्रह्मालाल जाट, एडीएम वंदना खोरवाल के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उसका फायदा मिलना चाहिए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए बैठक में कि वो किसी भी तरीके से विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी इन भारत की उन्नति के लिए तैयार की गई इस संकल्प यात्रा में जिस तरह से निर्धारित किया गया है, उसके तहत उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाए।
जिला मुख्यालय स्थित स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में 28 अक्टूबर को शिक्षक गणपत लाल गुप्ता द्वारा 12वीं कक्षा के छात्र सोनू मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज माली समाज के लोग आज भड़क गए। नगर परिषद के उप सभापति सुनील सैनी के नेतृत्व में बैठे समाज के लोगों ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी जब तक समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से डीएसपी शुभम अनुज की ओर से शिक्षक के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देने और माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दोषी शिक्षक को तुरंत बीकानेर एपीओ करने के मामले के बाद समाज के लोग मान गए और धरने को समाप्त कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतलाल मीना ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम के निर्देश पर व्याख्याता को तुरंत करौली से रिलीव कर दिया गया है। अब उनका मुख्यालय बीकानेर रहेगा। वहीं डीएसपी शुभम अनुज ने बताया कि परिजनों की ओर से शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि 28 अक्टूबर के दिन ही शिक्षक द्वारा छात्र के साथ बेरहमी से की गई मारपीट का मामला भी समाचार प्लस ने सबसे पहले प्रकाशित किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने भी शिक्षक को दोषी माना और आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षक को एपीओ कर दिया है। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में 36 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। वहीं इन गांवों में वर्षों से सरकारी स्कूलों का संचालन हो रहा है, लेकिन कई गांवों में तो स्कूलों में कक्षों का अभाव है। कई स्थानों पर बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। ऐसे में छात्रों की शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से लड़खड़ाई हुई है। खुले आसमान के नीचे कई स्थानों पर बच्चे शिक्षण कार्य करते नजर आते हैं। सर्दी के मौसम में छात्रों की शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई है। सर्दी के चलते खुले आसमान के नीचे छात्र अध्ययन करते हैं। ऐसे में कई छात्र तो स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं इस संबंध में अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन स्कूलों में कक्षों का अभाव है, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हैं, उनको दुरुस्त करवाना चाहिए। कक्षों का निर्माण कराना चाहिए ताकि छात्रों की शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। देवगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सादड़ी गांव में सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ माल किया गया बरामद। सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले को लेकर राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा के निर्देश के बाद भीम डीवाईएसपी राजेंद्र राठौड़ के सुपरविजन में देवगढ़ थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के सादड़ी में सरकारी स्कूल में गत 30 नवंबर को हुई चोरी की वारदात के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का किया खुलासा। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से स्कूल से चोरी किए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू और कीबोर्ड किए गए बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। और भी कई वारदात खुलने की है संभावना। सवाई माधोपुर एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राज बहादुर लंबे समय से रिश्वत की मांग कर रहा था। फलोदी वन क्षेत्र से निकलने वाली बजरी और उसके रवाना होने के बावजूद भी डंपर चालकों से लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी टीम सवाई माधोपुर को रिपोर्ट दर्ज कराई और जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने सत्यापन के बाद आज भ्रष्ट अधिकारी राज बहादुर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मौके पर 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए राज बहादुर को एसीबी ने धर दबोचा। फिलहाल एसीबी टीम राज बहादुर से पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण में जुटी महिलाएं और स्कूली बच्चे। 1100 मोदक लड्डुओं से गणेश जी का हवन किया गया, साथ ही उन्हें भोग भी लगाया गया। खबर सीकर के फतेहपुर से है। त्रिवेणी भवन के सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में 1100 लड्डुओं से श्री गणेश जी महाराज का हवन किया गया। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी के पंडित दिव्य भारत ने 21 विद्वान पंडितों से लड्डुओं के हवन
किया गया। हवन यज्ञ कर भगवान श्री गणेश जी महाराज को 56 भोग का प्रसाद लगाया। बता दें कि यहाँ शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ से पहले 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे जुटे हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और रुद्राभिषेक किया गया। माना जाता है कि पूजा से सभी संकट अनिष्ट दूर होकर ये जीवन में सुख शांति आदि मिलते हैं। माना जाता है इस पूजा से सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेड़ता नगर पालिका द्वारा आज स्वच्छता मिशन 2023 के तहत 8 चैंपियनों की नियुक्ति की गई। मकसद साफ है कि इसके द्वारा मेड़ता के शहर गली मोहल्लों में लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए। नगर पालिका सभागार में इन 8 चैंपियनों पार्षद नाज परवीन, पार्षद सुनील पंवार, विजयराज सांखला, पार्षद श्वेता सोनी, राजू बेड़ा, श्रीकांता मुंदड़ा, ममता मोदी आदि को प्रशस्ति पत्र दिए गए। उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में बताया गया, उन्हें समझाया गया कि फील्ड में कैसे काम करना है। इस अवसर पर ईओ जितेंद्र सिंह भाटी, एएन नरेंद्र सिंह, जेएन सरफराज आदि मौजूद रहे और उनको उनकी कार्य प्रणाली समझाई। ये 8 चैंपियन शहर के गली मोहल्लों में जाकर हर जन को, हर नागरिक को उनके अधिकार, उनकी स्वच्छता के लिए कर्तव्यों को समझाएंगे, ताकि हर गली मोहल्ला स्वच्छ होगा तो शहर स्वच्छ होगा। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह चैंपियनों की नियुक्ति शहर में स्वच्छता के लिए ईमानदारी से अगर कार्य हो तो एक बड़ा कदम साबित होगा। सीकर जिले में फतेहपुर शेखावटी में कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक निर्माण कार्यालय को सीज कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करीब 21 साल पहले सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ब्रिज एंटरप्राइजेज जयपुर को भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी ऑफिस को सीज कर दिया गया है। कोर्ट ने भुगतान के बाद ही वापस ताले खोलने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग कंपनी को भुगतान करने का समय दिया था, लेकिन विभाग ने समय पर कंपनी को भुगतान नहीं किया। इसके अनुपालना में कोर्ट ने ऑफिस को सील करने के आदेश दिए थे। इटावा के गेता में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का हुआ समापन। कथा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे भक्तगण और संत सीताराम जी महाराज कर रहे थे कथा का वाचन। राम राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुई कथा। महाप्रसादी का भी हुआ वितरण। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के गेता में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का आज गुरुवार को समापन हो गया। समापन के मौके पर राम राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ कथा संपन्न हुई और समापन के मौके पर महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। आपको बताएं, इस कथा का वाचन संत श्री सीताराम जी दास महाराज के द्वारा किया जा रहा था और आज गुरुवार को ये कथा संपन्न हुई है, जहां गैदा में भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मलकीसर गांव की रोही में स्थित एक खेत में बने पशुओं के छपरे में बच्चों ने खेल खेल में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और छपरे में बंधे पशुओं को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। खेत मालिक लेख भारती ने बताया कि वह खेत से बाहर गया हुआ था। ढाणी में बच्चे खेल रहे थे और उनके हाथों में माचिस थी, जिससे उन्होंने छपरे को आग लगा दी। आग की लपटें उठती देख आसपास के खेतों से लोग आए और छपरे में बंधे बछड़ों व छपरे के बाहर बंधी गायों की बामुश्किल जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा छप्पर आग की आगोश में आ गया। वही आसपास के लोगों ने रेत और पानी से आग पर समय रहते काबू कर लिया, वरना ये आग और ज़्यादा फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। कोटा के सीबी गार्डन में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कोटा के सीबी गार्डन में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इधर जानकारी के बाद नयापुरा पुलिस थाना मौके पर पहुंची। वही शव की पहचान महावीर बैरवा के रूप में हुई है, जो अयाना का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति फुटपाथ पर ही रहता था और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद फिलहाल मौत का तो कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अयाना का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी नाम महावीर बैरवा है और ये युवक फुटपाथ पर रहता था और इसी युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के मीराबाई हॉस्टल की छात्राओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की
के कुलपति के आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मीराबाई हॉस्टल की छात्राओं ने कुलपति आवास का घेराव कर हॉस्टल वार्डन चेतना चौधरी को हटाए जाने का विरोध जताया। वार्डन को हटाने के विरोध में कुलपति के आवास के बाहर धरने पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि वार्डन चेतना चौधरी के बिना कारण बताए हटा दिया है। इसको लेकर छात्राओं में काफी विरोध है। छात्राओं ने वार्डन चेतना चौधरी को हटाए जाने का विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन भी किया जाएगा। फलसूंड में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। फलसूंड में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष खीमाराम सुथार के नेतृत्व में राजमथाई सहित क्षेत्र में अनेक जगह चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होने के मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम फलसूंड थाना अधिकारी गिरधर सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष सरपंच आदि ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भय व दहशत का माहौल है। उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ती चोरियों पर अंकुश नहीं लगाने व उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान लगाया है। चोरी की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, इसके कारण लोगों में डर और दहशत है। उन्होंने पुलिस से गश्त को प्रभावी किए जाने व चोरी की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की मांग की है। चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लगने पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।